हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का एक और टॉपिक लेकर हाजिर हैं, नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट्स क्या होती है? नॉन फाइनाइट्स वर्ब का एक टाइप है, यानी कि वर्ब दो प्रकार की होती है, एक फाइनाइट वर्ब और दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब। भाई नॉन फाइनाइट्स फाइनाइट वर्ब से किस प्रकार भिन्न है, इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आई वांट टू बाय ए कार, ही wants to buy a car, he wanted to buy a car, he enjoys swimming, I enjoyed swimming, या हम कहें कि they enjoy swimming। इस प्रकार से मैंने 6 सेंटेंस लिखे हैं, सभी के अंदर दो वर्ब है। देखो वांट और बाय, इसमें इन तीनों में वांट और बाय, और इसमें एंजॉयज और स्विमिंग। इस प्रकार से अब ये भी वर्ब और ये भी वर्ब। मैंने दो प्रकार की वर्ब बताई, एक फाइनाइट वर्ब और दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब। नहीं, नॉन फाइनाइट्स क्या है? नॉन फाइनाइट्स वर्ब है। और अब वो वर्ब कैसी होती हैं वो हम इन सेंटेंसेस से पता लगाते हैं। यहां पर देखो आई वांट टू बाय ए कार, और यहां पर वांट वांट्स वांटेड, यहां पर एंजॉयज एंजॉयड एंजॉय, यानी कि वांट और एंजॉय की फॉर्म बदल रही है। क्यों बदल रही है? कहीं पर पर्सन से अफेक्टेड है, कहीं पर टेंस से। तो नंबर, पर्सन या टेंस से जो कंट्रोल्ड होती हैं, जो उनसे सीमित है, उन तक सीमित है, यानी उनके अनुसार जो चेंज हो जाती है वो क्या होती है? फाइनाइट वर्ब। लेकिन जो नंबर, पर्सन, यानी कि इस नंबर, ये जो एक वचन है या बहुवचन है, टेंस कौन सा है, या फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है, उसका इसके ऊपर बाय, देखो बाय और स्विमिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब नॉन फाइनाइट, इट मींस इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय नंबर, पर्सन और टेंस। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या हुई? नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स which are not controlled or limited by number, person और tense। अब ये जो नॉन फाइनाइट्स हैं, इनके फॉर्म अलग अलग होते हैं। तो भाई नॉन फाइनाइट्स किन किन फॉर्म्स में होता है, या इनकी टाइप्स क्या होती हैं? नॉन फाइनाइट्स 3 फॉर्म में होती हैं। एक तो इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में 2 फॉर्म होंगी, या तो वर्ब से पहले टू, या विदाउट पी, मतलब केवल वर्ब। तो वर्ब से पहले टू या केवल वर्ब, वो क्या होंगे? इन्फिनेटिव। दूसरा होता है जीरेंट। जीरेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है, और पार्टिसिपल की 3 फॉर्म होती हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की 3rd फॉर्म होती है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म का प्रयोग
होता है। अब यहां पर हम एक चीज देख सकते हैं, जीरेंड में भी वर्ब के साथ आईएनजी और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब के पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। जीरेंड है वो नाउन का कार्य करती है, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का कार्य करती है। अब हम इनके अलग अलग यानी कि यूजेस पढ़ेंगे कि इन्फिनिटिव का प्रयोग कहां कहां होता है। अब हम पढ़ते हैं इन्फिनिटिव्स के बारे में, और इन्फिनिटिव के मैंने दो फॉर्म बताई थी, एक बेयर इन्फिनिटिव और दूसरा फुल इन्फिनिटिव। तो हम सबसे पहले यूजेस ऑफ बेयर इन्फिनिटिव। और बेयर इन्फिनिटिव में क्या होता है भाई? विदाउट टू। विदाउट टू मतलब उसमें वर्ब के साथ टू नहीं होगा, केवल वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी। तो बेयर इन्फिनिटिव मतलब जहां पर वर्ब के साथ न टू लगाना है, नहीं उसका कोई जीरेंड फॉर्म करना है, केवल उस वर्ब को वैसे की वैसे कब लिखना है, यानी कि इसका प्रयोग कहां कहां होता है। इसके लिए हम सबसे पहले कर लेते हैं कि कुछ वर्ड्स हमें ध्यान रखनी है कि मेक, लेट और बिड। मेक, लेट और बिड के बाद, इन वर्ब्स के बाद में हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इनके बाद में बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। जैसे ही मेड मी लाफ, ये इनको काजेटिव वर्ब्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काजेटिव वर्ब्स, जो कोई चीज करने पर मजबूर करती है। तो ही मेड मी लाफ, यहां पर मेड वर्ब आ गई। मेक की कोई भी फॉर्म हो सकती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक। एक्टिव वॉइस में होनी चाहिए। तो ही मेड मी लाफ, इसका अर्थ क्या है भाई? कि उसने मुझे हंसने पर मजबूर कर दिया। मतलब काजेटिव, काज इसका कारण बना कि उसने मुझे हंसा दिया, उसने मुझे हंसा दिया। ही मेड मी लाफ। तो यहां पर मेड के बाद क्या हुआ? ऑब्जेक्ट आया है, और ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आई है वो कैसी आई है? बेयर इन्फिनिटिव की, यानी कि उस वर्ब के साथ हमने टू नहीं लगाया, केवल वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग किया है। इसी प्रकार जैसे ही लेट मी गो, ही लेट मी गो, उसने मुझे जाने दिया। यहां पर लेट वर्ब है, लेट के बाद भी ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में जो वर्ब आई वो क्या है? बेयर इन्फिनिटिव है। तो मेक, लेट और बिड। मेक, लेट, बिड। बिड के बाद भी जैसे ही बिड मी गो देयर। तो इस तरह से मेक, लेट और बिड के बाद में किसका प्रयोग करेंगे? बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसका एक्सेप्शन है भाई, अपवाद है। एक्सेप्शन क्या है कि मेक और बिड, इनमें यदि ये पैसिव वॉइस में है तो वहां पर फिर टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पर ही मेड मी लाफ, ये पैसिव वॉइस में होता आई वॉज मेड टू लाफ, आई वॉज मेड टू लाफ। यहां पर जो है ये किस में है? पैसिव फॉर्म में है, और पैसिव फॉर्म में यदि होगी तो उसमें टू इन्फिनिटिव का प्रयोग हो जाएगा। ये इसके अंदर एक्सेप्शन है मेक और बिड वाले में। लेकिन लेट का ये ध्यान रखना कि ये चाहे एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो, इसमें बेयर इन्फिनिटिव का ही प्रयोग होगा। नंबर 2, जो सेंसेस से रिलेटेड वर्ब्स हैं, जैसे सी, वॉच, फील, नोटिस, आदि जो वर्ब हैं, इन वर्ब्स के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है।
saw him steal my pen। यहां पर सी वर्ब है, उसके बाद में बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग हो रहा है स्टील माई पेन। इसी प्रकार जैसे he heard me knock at the door। इस प्रकार से यहां पर हियर वर्ब है और यहां पर बेयर इंफिनिटिव आ रहा है नोक। तो ये जो वर्ब है इनके बाद में, यानी वर्ब्स रिलेटेड टू सेंसेस है, इनके बाद में बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। लेकिन आई हर्ड हिम नॉक एट दी डोर और आई सा हिम स्टील माई पेन, यहां पर जो वर्ब है वो एक्टिव वॉइस में है तो बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग है। लेकिन यदि पैसिव वॉइस के अंदर हो तो उसके अंदर हम यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं और वो पार्टिसिपल के रूप में हो जाता है। तो यहां पर एक्सेप्शन क्या हुआ कि यदि ये पैसिव वॉइस में है, जैसे he was seen knocking at the door। यहां पर सी ही वाज सीन पैसिव वॉइस में है तो यहां पर वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग हो रहा है। तो एक्सेप्शन क्या हुआ कि इनके अंदर यदि एक्टिव वॉइस में है तो बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग और पैसिव वॉइस में है तो वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग यानी पार्टिसिपल फॉर्म में प्रयोग होती है। इससे अगला है नंबर 3, भाई मॉडल्स के बाद आफ्टर मॉडल्स मॉडल एक्सरीज। भाई मॉडल एक्सरीज कौन सी होती हैं? हमने मॉडल्स के बारे में पढ़ा तो 13 मॉडल्स पढ़े थे, जिसके अंदर 2 मॉडल जो थे हमने पढ़े कि जिनके साथ टू होता है वो यूज्ड और ओट। इसका मतलब ओट और यूज्ड को छोड़कर बाकी जो मॉडल एक्सरीज है 11 विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और नीड नॉट, डेयर नॉट या नीड या डेयर इंटरोगेटिव में यदि ये है तो मॉडल्स के बाद बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। डू, डज, डिड के बाद भी बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 2 मॉडल्स को छोड़कर कौन कौन से, यूज्ड और ओट। अब जैसे यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, कैन मॉडल एक्सरी आ गई तो यहां पर बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग। इसी प्रकार इट मे बी ट्रू, यहां पर जो वर्ब है बी तो बेयर इंफिनिटिव है। तो यहां पर यानी कि मॉडल के बाद में जो भी वर्ब आएगी वो बेयर इंफिनिटिव की होगी, उसकी कोई फॉर्म नहीं बदलती है। लेकिन 2 मॉडल्स का ध्यान रखना, यूज्ड और ओट। इसके अलावा नीड और डेयर जो वर्ब होती हैं वो यदि मॉडल के रूप में है तो किसका प्रयोग है भाई? नीड और डेयर यदि मॉडल के रूप में है तो बेयर इंफिनिटिव और वर्ब के रूप में है तो टू का प्रयोग होता है। जैसे यू नीड नॉट गो देयर, ये किसके रूप में है? मॉडल के रूप में है तो गो आ रहा है। और यहां पर यदि ये हो यू डू नॉट नीड टू डू इट, टू डू इट। अब यहां पर मॉडल के रूप में ना होकर ये वर्ब के रूप में है, इसलिए यहां पर टू इंफिनिटिव का प्रयोग हो रहा है। तो मॉडल्स के बाद, मॉडल एक्सरीज के बाद में बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। तो उसमें 2 बातें और ध्यान रखनी है कि यूज्ड और ओट के साथ टू का प्रयोग होता है और डेयर और नीड यदि मुख्य क्रिया के रूप में है तो वहां भी टू इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। नंबर 4,
कि भाई हैड बेटर, वुड रादर, हैड रादर, इस तरह के जो फ्रेजेस हैं हैड रादर, यदि ये आते हैं तो भी बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। जैसे यू हैड बेटर डू इट, कि यू हैड बेटर डू इट, कि इससे अच्छा तुमने इसे किया होता। तो यहां पर डू है, बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग है। बट एक्सेप्ट और देन के बाद, इनके साथ बट एक्सेप्ट और देन यदि आ रहे हैं तो उसमें भी बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। जैसे ही डिड नथिंग बट वी, उसने कुछ किया के कुछ नहीं किया, केवल रोया। तो बट एक्सेप्ट और देन के बाद किसका प्रयोग होता है? बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग होता है।